नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त, आज हम फिर से बात करने आ गए हैं प्रेम की समझ में। आज का बिंदु है तुमको हमारी उम्र लग जाए। मैं यहाँ प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि सच्चे प्रेम की बात कर रहा हूँ। मैं न तो आपके और अपने प्रेम की बात कर रहा हूँ, न ही फिल्मों के प्रेम की, न ही आज के दिनों की प्रेम की। मैं प्रेम को इस तरह खांचे में बांट कर नहीं देख पाता। मेरे लिए तो प्रेम एक अद्भुत और यहाँ तक कि एक अलौकिक अनुभव है। मैंने कहा अद्भुत और अलौकिक अनुभव, एक ऐसा अलौकिक अनुभव जिसे हम सभी शरीरधारी इस लौकिक दुनिया में रहते हुए अनुभव करते हैं और उसे जीते भी हैं। हो सकता है कि मेरी यह बात आपको इतनी अधिक विश्वसनीय नहीं लग रही हो। यदि यह बात है तो कृपया मेरी इस सलाह पर थोड़ा काम करके देखें। मेरी सलाह है कि आप ऐसी सूची बनाएं जिसमें आप अपनी पसंद की चीज़ों को लिखें। ज़्यादा नहीं, केवल 5 चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए कि कौन सी 5 चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है। अब उनमें से एक एक को लें और उस पर सोचना शुरू करें। मैंने कहा 5 चीज़ों की लिस्ट बनाएं और उस पर सोचना शुरू करें। वे चीज़ें आपको क्यों पसंद है, इन उत्तरों को भी लिख लें। इन सारे उत्तरों को एक जगह इकट्ठा करके अब उनमें एक बात ढूंढने की कोशिश करें जो सभी में समान रूप से मौजूद हो। आप पहली बार यह जानकर आश्चर्य से भर उठेंगे कि वह चीज़ उसमें प्राप्त होने वाला अनुभव है। हर प्रेमी चाहता है कि वह अपने प्रिय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारे। 18 घंटे से ओकर संग में बैठे का मन करेला, बैठला रहबा ओकर संग कोनो फर्क न पड़ी। बताइए क्यों मन करता है बैठने के लिए? क्योंकि उसमें सिर्फ जो हमको अनुभव प्राप्त होता है इसलिए हम बैठना चाहते हैं, अच्छा लगता है। अगर साथ में वक्त न गुजर पा रहे हों तो मोबाइल पर साथ साथ वक्त गुजारते हैं। क्यों? आजकल तो मोबाइल पे बहुत लोग बात करते हैं ना, क्योंकि मोबाइल पर बात करना अच्छा लगता है। यह अच्छा लगना क्या है? यही तो अनुभव है। जिस दिन अच्छा लगना बंद हो जाएगा उस दिन यह सब कुछ भी बंद हो जाएगा। फिर दोनों में से कोई एक इंतजार ही करता रह जाएगा और दूसरा मोबाइल पर 50 मिस कॉल देखने के बावजूद कॉल बैक करने की जहमत नहीं उठाएगा। मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? इस पर आप सोचिएगा। यदि आप मेरी इन बातों से थोड़ा भी इत्तेफाक रखते हैं और इस बात से सहमत हैं कि प्रेम मूलतः एक अनुभव है, तो आपको मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि प्रेम देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। मैंने कहा है प्रेम देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को अपना सब कुछ देने के लिए उतावले रहते हैं। इसलिए इसमें पूर्ण समर्पण की भावना होती है। इस भावना के कारण प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना गया है, क्योंकि उसमें भक्त भगवान के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है। प्रेम किस तरह दूसरे को देने की भावना से जुड़ा होता है, इसको जानने के लिए मैं चाहूँगा कि आप अंग्रेजी के महान कहानीकार ओ हेनरी ए क्रिसमस प्रेजेंट कहानी जरूर पढ़ें। यह विश्व की श्रेष्ठ प्रेम कहानियों में से एक है। मैं जानता हूं कि आप यह तकलीफ नहीं उठाएंगे, इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए उस कहानी का सार संक्षेप में यहाँ बता दे रहा हूं। क्रिसमस का दिन है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे को इसी मौके पर उपहार देना चाहते हैं, लेकिन वे गरीब इतने हैं कि उनके पास उपहार देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वे क्या करें? प्रेमी की कलाई पर एक घड़ी होती है। वह सोचता है कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेहतर होगा कि मैं इस घड़ी को बेचकर अपनी प्रेमिका के लिए एक हेयर पिन खरीद लूँ। वह हेयर पिन खरीदना चाहता है क्योंकि उसकी प्रेमिका के बाल लंबे और खूबसूरत हैं और उन पर यह हेयर पिन बहुत अच्छी लगेगी। वह अपनी घड़ी बेचकर उसके लिए हेयर पिन खरीद लेता है। दूसरी ओर प्रेमिका के सामने भी यह संकट है, पैसों का संकट। लेकिन गिफ्ट तो उसे भी खरीदना है। वह सैलून पर जाती है और सोचती है कि बेहतर होगा कि मैं अपने ये बाल बेचकर उसके लिए घड़ी की चेन खरीद लूँ। बालों का क्या है, वे तो फिर से बड़े हो जाएंगे। घड़ी की चेन हमेशा उसकी कलाई पर रहेगी और जब जब वह घड़ी देखेगा तो उसे मेरी याद आएगी। क्रिसमस की रात एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलते हैं। प्रेमी देखता है कि उसकी प्रेमिका के बाल कटे हुए हैं और प्रेमिका देखती है कि उसके प्रेमी की कलाई पर से घड़ी गायब है। दोनों कुछ नहीं कहते और चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन कुछ भी
तो ऐसा नहीं बचता जो अनकहा रह गया हो। दोनों के बीच प्रेम की एक गहरी धारा अदृश्य रूप में बहने लगती है। कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी? कुल मिलाकर यही है ए क्रिसमस प्रेजेंट। कहानी का सार वस्तुतः प्रेम वही है जो देने की भावना से जुड़ा हुआ है, अपना सब कुछ देने की भावना से। प्रेम है देने का नाम। जब हमको किसी से प्रेम होता है तब हम उसे अपना सब कुछ, अपनी हंसी, यहाँ तक कि अपने आंसू भी दे देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे अपना सब कुछ देकर उसके जीवन को समृद्ध करना चाहते हैं। हमें लगता है कि इससे उसे अच्छा लगेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब करने के बाद हमको खुद बहुत अच्छा लगता है। अपने प्रिय के जीवन को समृद्ध करके हम एक प्रकार से अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। अपने प्रिय के जीवन में आनंद भर कर हम स्वयं के जीवन में आनंद भरते हैं। इसे ही हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं अपने प्रिय के साथ एकाकार हो जाने की भावना। प्रेम चाहे किसी व्यक्ति से हो या किसी वस्तु से, मूल भावना उसमें डूब कर उसके साथ एकाकार हो जाने की भावना से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि वे दोनों तो एक ही हैं, लेकिन एक ही हैं, अलग अलग होने के बावजूद भी एक हैं। दोनों के सुख दुख एक दूसरे के सुख दुख बन जाते हैं और इन दोनों का जीवन एक ही जीवन बन जाता है। इसी से प्रेम की प्रगाढ़ता सिद्ध होती है। यह प्रगाढ़ता बहुत अधिक बढ़ जाती है और जब प्रेमी और प्रेमिका अपना विवेक खो देते हैं तो यह कभी कभी खतरनाक रूप भी धारण कर लेती है। उन्हें लगने लगता है कि अकेले जीवन जीने का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। कहानी आज की इतनी ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल ग्लोबल आंसू को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।